नमस्ते भाई। एक्चुअली मैं बहुत छोटे टाउन से होम टाउन से बिलोंग करता हूँ, जो कि महाराष्ट्र, अमरावती, धारनी, कुटंगा, कुसुमकोट। बहुत छोटा गांव। एक्चुअली बचपन की अगर मेरे को कुछ मोमेंट याद रहे ना, हम किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। मैं मामा के यहाँ पे अडॉप्ट था कुछ साल, 7-8 साल। जब मामा खेत में काम किया करते थे, मेरे को पानी लेके जाना पड़ता था और मैं स्लीपर पहनता था, तो लोटा पानी लेके जाता था। पानी के अंदर वो माटी के कण चले जाया करते थे, बिकॉज मैं चलता था स्लीपर चप्पल के वो उसमें। मेरा एक जोड़ीदार था, मेरे मामा का लड़का बबलू। वी हैव लॉट्स ऑफ मेमोरी विथ ईच अदर। बढ़िया से हम सभी चीज़ें बोले तो साथ में करते थे। फिर वो सवेरे मॉर्निंग का वो शुभ प्रभात वाला कार्यक्रम से लेके शाम को वो 2 टाइम का रहता था। सो हमारा लोकेशन वगैरह सब बोले तो फिक्स डिसाइड था। 5-6 साल हमने बहुत बोले तो साथ में सभी चीज़ें की। और भी काफ़ी सी चीज़ें हैं, जैसे कि बचपन में मेरे को हर चीज़ की बोल दी थी। मार भी बहुत खाता था, सभी चीज़ें थी। प्यार भी मैं बहुत पाया हूँ अपनों से। अगर मैं चंद और चीज़ों को बोलूँ, हाँ, मेरी सिस्टर्स मेरे को झग्गा पहना देती थी, मेरे को फ्रॉक पहना देती थी, मेरे को किधर लेके जाती, लाली लिपस्टिक कर देती थी मेरे ऊपर। बोल तो सभी एक्सपेरिमेंट, अलग अलग चीज़ों के एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कर देते थे। तो वो भी चीज़ का मेरे को एक्सपीरियंस है। और अगर मैं बताना चाहूँ तो यस, एट माई चाइल्डहुड मैं बड़ा बोले तो क्यूट सा लड़का था। तो टीचर्स मेरे को ख़ास तौर पे प्यार करते थे, लाड़ करते थे। मेरे को गिफ्ट्स वगैरह मिला करते थे, 1 रुपया 2 रुपया इसके मुताबिक चॉकलेट्स। मामा का मेरे को बहुत बचपन से बहुत डर था, बिकॉज मामा बहुत पीटा करते थे मेरे को। बट एजुकेशन के मामले में कभी मेरे को कसर नहीं दी। एंड अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं मॉम के गांव में जाने के लिए बहुत क्यूरियस रहा करता था, बिकॉज एट चाइल्डहुड वही वही एज में, एक 7-8 साल की एज में भी मेरे को शायद एक प्यार हो गया था, पहली मोहब्बत जिसको बोल सकते। सो वो लड़की मेरे मॉम के गांव से बिलोंग करती थी और उसको देखने का मेरे को काफ़ी मन किया करता था। तो मैं बहुत क्यूरियस रहता था। और कुछ अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो हर चीज़ का मेरे को ये था। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक्चुअली कन्फेशन भी हो सकता है कि मॉम के वॉलेट से, मॉम के पॉकेट से मैं पैसे भी चोरा के, यस, जो है वो है। तो 1 रुपये 2 रुपये ले लेता था, चॉकलेट बिस्किट्स। और अच्छा लगता था, बिकॉज उन दिनों में मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहती थी। भाई के साथ में काफ़ी झगड़े हुआ करते थे। भाई को एक बार गुस्सा आ गया, मैंने साला इतना रख दादा था मेरे को, बिल्कुल पीछे से लकड़ी लेके बिल्कुल मैं ज़्यादा पूरे गांव भर में फिरा करता, वो मेरे पीछे पीछे। सोनू स्पेशली, उसको मैंने बहुत मारा बचपन में, बिकॉज मैं बचपन से ही थोड़ा बोले तो अलग हूँ। तो सोनू को मैंने काफ़ी बोले तो टॉर्चर किया हूँ। आम्रपाली दी, उसका अगर मैं बोलना चाहूँ तो एक बड़ा बोले तो पद, प्रधानमंत्री, घर का प्रधानमंत्री। अगर मॉम बाज़ार से कुछ खाने पीने का भी लाती थी तो सर्कुलेट किसको कितना करना है, किसको कितना देना है और अपने हिस्से में कितना रखता है, ऑब्वियसली करप्शन। नो, तो सभी चीज़ें वो करती थी आम्रपाली दी। बट फिर भी अगर कहना चाह, हाँ, इन बच्चों ने एक्चुअली, माई फादर लेफ्ट अवे नो बिफोर 20 ईयर्स। आज मैं अगर 24 साल का हूँ तो 20-22 साल पहले वो निकल गए थे। मैं 2-3 साल का था शायद तब, वो हमको छोड़ के चले गए थे। तो सभी जिम्मेदारी मॉम ने अकेले नहीं उठाई। मॉम ने कभी बोले तो उनके बोले तो भाइयों का, उनके फादर का, उनकी फैमिली का सहारा नहीं लिया कि नहीं चलो मैं अभी अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे काट दूँगी। अभी मॉम तो काफ़ी खुश होना चाहिए, क्योंकि चार उनके बच्चे थे। 4 बच्चे में से 2 लड़कियों की शादी हो गई, 2 भाई हैं हम। तो मेरा एक छोटा भाई इंजीनियर है और मैं भी अभी थोड़ा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, वेल सेटल करके एमएससी में जॉब कर रहा हूँ। ठीक ठाक सा घर चल जा रहा है। अभी इसी मैं बताने में बहुत बोले तो खुशी महसूस होती है कि अभी इसी वर्ष मैंने मेरा घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है। 2-3 गाड़ियाँ मैंने ले ली। उसके बाद में ज़मीन को वगैरह डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी कई सी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट किया है। सो मेरे भाई को इंजीनियर बनाया है मैंने, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी बोले तो प्राउड की बात है, जो कि एक्चुअली महसूस नहीं किया था, जो कि हमने कभी विजुअलाइज़ नहीं किया था। मॉम अभी भी शॉकिंग में है कि इतनी सभी चीज़ें बोले तो हो गई है। बिकॉज 20-22 साल पहले फादर नहीं थे, मदर अकेली थी, वो उसकी जवानी में थी। एंड अगर वो सोचती थी तो दूसरा घर बैठ जाता था, या तो फिर अगर वो सोचती थी तो माँ बाप के पास में जाके सहारा ले लेती। बहुत स्ट्रगल सहा, लेकिन फाइनली वो वहाँ पे टिकी रही। एंड
उसने उतना पेशेंस, उतने उतना बोले तो कष्ट सहा, जिसके कारण से आज सभी चीज़ें हो पाई है। और वो बहुत प्राउड है बिल्कुल, बिकॉज़ 2 लड़कियों की शादी हो गई, दोनों को एक लड़का एक लड़की बच्चे हैं, खुशहाल फैमिली है, कोई झिक-झिक नहीं है कि नो उनके फैमिली में कोई बोले तो ऐसी नोक-झोंक है ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई शराब वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। सभी बोले तो बहुत अच्छे से है। एंड नो अभी अभी सभी बोले तो ठीक-ठाक सा चल रहा है। तो मॉम के लिए बोले तो काफ़ी प्राउड की बात है, अल्टीमेटली मेरे लिए भी काफ़ी प्राउड की बात है कि सभी चीज़ें हो गई है। एंड नो मैंने भी काफ़ी कवर किया है। सो ये तो चीज़ समझो चल रही है, दिख रही है नज़र के सामने से। आगे का भी एक हमारा काफ़ी बोले तो टारगेट है, मेरी अचीवमेंट्स वगैरह है, मेरे सपने हैं, मेरे विजन्स है। सो आई होप एंड आई विश कि शायद मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं प्लान कर रहा हूँ, वो रूबरू बोले तो वो नो मराठीमध्ये आता त्याला म्हणू शकतो पूर्णत्वास यावं अशी माझी अपेक्षा है। सो देखते हैं आगे का क्या होता है। बट फिर भी सभी चीज़ें हैं, हमने बहुत अलग दिन देखे हैं, अलग दिन गुजारे हैं। तो अभी सब सडनली सब चेंजेस को देख के मैं खुद भी बोले तो थ्रिल हूँ, पूरी फैमिली थ्रिल है। अच्छा भी लगता है इनफैक्ट। तो ये भी एक मूवमेंट है। एंड उसके बाद में अगर मैं सोचना चाहूँ, मैं अगर बोलना चाहूँ तो नो कि मेरी सिस्टर्स काफ़ी बोले तो ब्रिलियंट थी, सोनाली गाडगे। एंड उसका सपोर्ट मेरे को काफ़ी मिला। भाई, यस भाई के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ, बोले तो शब्द नहीं मिलेंगे मेरे को, शब्द कम पड़ जाएंगे। ही इज़ समहाउ आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग नो। मेरे से तो बोले तो मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स वो, उसमें उतनी इफ़िशियंसी है, उसमें उतनी बोले तो कैपेबिलिटी है कि वो हर चीज़ को समझ सके, हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, हर चीज़ को मैनेजमेंट कर सके। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। वो मेरे से उम्र में छोटा है बट स्टिल आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। सो ओवरऑल सभी है, नोक झोंक तो चलती रहती है, बट ऐसा ये नहीं है कि एकदम दुश्मनी नहीं है। और सभी चीज़ें सो इस मोमेंट में मैं काफ़ी खुद को प्राउड फील करता हूँ। और यही एक चीज़ थी मेरे को कि आपके साथ में मैं शेयर करूँ। अच्छा लगता है मेरे को, अच्छा लगता है खुद को एक्सपोज करने में, अच्छा लगता है मेरे को। और छुपा के करना भी क्या है और मतलब भी क्या है, उससे रिजल्ट क्या निकलता है। तो एक है कि जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसको, दैट्स इट, थैंक यू।